हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर बिल्कुल उसे देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाइए और अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। मेरी 100% गारंटी है, जो मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे वो काम करता है। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। मैंने जैसे कि पहले वाले वीडियो में एक बताया था आपको कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, इट मीन्स दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जैसा कि मैंने बताया भी था एक कॉन्सेप्ट, तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट का हम लोग को यूज़ इस जगह पर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन कितना है, साइन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। यदि इस ए और इस बी, अगर आप इस दोनों को ऐड करते हैं और ऐड होने के बाद वो इक्वल टू 90 हो जाए, तो इसका अर्थ है कि इसका जो आंसर होगा, जो वैल्यू निकल के आएगा, वो 1 निकल के आएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। इसी तरह से ये कॉस पे भी काम करता है, बशर्ते कि ए और बी दोनों को ऐड करने का 90 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये टेक्निक जो है, वो ट्रिक इस वाले क्वेश्चन पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 25 है और यहाँ है 65, अगर इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 90 निकल जाएगा ना। इसका अर्थ है कि जो आंसर होगा वो 1 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67। तो चलिए दोनों को ऐड करके देखते हैं। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, 90 आ रहा है ना। इट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो अलग क्या है इसमें, आप यहाँ देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यदि इसमें 2 टेक्निक का यूज़ करना होता, मैं एक ही बार मास्टर टेक्निक लगाता हूँ और देखिए इसका आंसर विदिन सेकंड में आ जाएगा। तो करना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कहीं भी डॉट डॉट नहीं दिया गया है। ये शुरू हुआ है और शुरू होते होते लास्ट तक गया, बीच में कहीं डॉट डॉट है नहीं, कंप्लीट सीरीज़ में ही है। तो करना क्या होता है, बस आप कुछ मत कीजिए, आप इसको काउंट कीजिए कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। 6 का हाफ कर दीजिए, कितना हो गया, 3। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और अगर आप इसका टेक्निक जानना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट ये काम कैसे किया है, तो बस बिल्कुल पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह है। अगर 1 और 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, 1 और इससे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा ना, और इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1 ही आएगा ना। उसके बाद अगर आप 2 और इस वाले को करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा, और इसका वैल्यू भी 1 ही निकल के आएगा। और इस वाले को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन 1 होगा। तो कितने बार 1 आए हैं, कितने टाइम्स आ गए 1, तो आपके आ गए, एक यहाँ 1 है, एक यहाँ 1 है और एक यहाँ 1 है। तीनों को ऐड किया जाए तो क्या होगा, 1 1 1 3 होगा ना। ये रहा आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप जैसे टेक्निक यूज़ करना चाहिए, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, उसमें टोटल नंबर
तो दिया था, लेकिन बीच में डॉट डॉट नहीं था। यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिया गया और लास्ट का टर्म दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें दूसरा टेक्निक यूज़ करना होगा, और वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म, इसका रूल होता है। रूल क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस प्लस 1 और टोटल पर को 2 से डिवाइड करना है। ये हो गया आपका रूल, ये है टेक्निक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आते हैं ये ट्रिक। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे करते हैं डील। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो कह रहा है क्वेश्चन की लास्ट वाला टर्म कितना है? 89। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, उसका डिफरेंस अगर करेंगे तो कितना होगा? 5 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 4 ही होगा ना, प्लस में 1 और टोटल पे 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा? अगर इस वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये निकल के आएगा 22। ठीक है, 22 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये हो गया 23/2, और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 होल 1/2। यही आपका आंसर है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ट्रिक को हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पहले वाले के ही तरह है। यहाँ तक आप देख रहे हो कि बिल्कुल पहले वाले के ही तरह है, बस एक छोटा सा न्यू टर्म आ गया है, वो है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो क्या करना है हमें यहाँ तक तो ज्यों का त्यों ही सॉल्व करना है। तो इसके वैल्यू कितने हुए थे अभी पहले वाले में? 11 होल 1/2 आए थे। ठीक है, जस्ट पहले वाले की ही तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। और लास्ट वाला क्या है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो प्लस में 1 स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही रह जाएगा। बस आप इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे 12 होल 1/2। डन, यही आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 25, इस तरह से ये जा रहा है। और कहाँ तक जा रहा है? 85 तक जा रहा है। आपने देखा होगा, मैंने इस तरह क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पहले कराया था, और इसमें मैंने बताया था कि इसमें कहीं भी डॉट डॉट है ही नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट एक सीरीज़ में दे रखा है। तो करना क्या होता है हमें? बस टोटल वैल्यू को काउंट करना है। तो कितने टर्म्स इसमें है? 1 टर्म हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हो गए और 5 हो गए। और मैंने बताया था कि जितने टर्म है उसको क्या करना है? हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हो गए 2.5। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप जाएंगे कॉन्सेप्ट बाइट, तो कॉन्सेप्ट बाइट भी आप जा सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म को अगर इससे करूँगा ऐड, 85 तो 90 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1 आएगा। उसी तरह से अगर मैं ये हो गया आपको, इसे मैं करूँ तो ये भी 90 हो जाएंगे, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और 1 मिनट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? 1 और ये बच गया एक बीच में, तो 1 + 1 और बीच 1 ये हो गए, और बीच में जो है उसका वैल्यू कितना हो गया? 1/√2, और स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गए 2, और ये हो गए कितने? 1/2। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 निकल के आएगा, और इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2.5। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों का दोनों आंसर क्या है? एक ही है।
तो आप जो टेक्निक यूज़ करना चाहें आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने दोनों ही करके दिखा दिया है। तो बेहतर होगा कि आप काउंटिंग के अकॉर्डिंग जाइए और हाफ कर दीजिए, विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? तो सबसे पहले मुझे देखना क्या है कि ये चीज़ एक सीरीज़ में तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डॉट डॉट आ गया है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर डॉट डॉट वाला आए तो नंबर ऑफ़ टर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है, और यहाँ तक हमें पहले निकालना होगा। और लास्ट वाला जो टर्म है साइन 90 डिग्री का स्क्वायर, तो इसका तो वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो चलिए, तो करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म 85 माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 5 है अपॉन डिफरेंस, तो 5 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 ही होगा, प्लस 1/2। सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा 17/2। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद बच गया ये वाला टर्म, तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 19/2, और इस मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 9/1/2। यही क्या आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, बट कॉन्सेप्ट पहले वाले जैसे ही तरह लगना है कुछ। तो करना क्या होता है, इस वाले को हम लोग इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, cot 18 मल्टीप्लाई में cot 72 डिग्री, और ये cos ऑलरेडी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है 22, और इसे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हो गई cot 18 डिग्री, और अपॉन में हो गए 10 72 डिग्री, और सेक स्क्वायर 68 डिग्री। थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, जैसा कि cot 18 और 72 दे रखा है, तो इस दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 90 हो जाएगा ना। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? और नेक्स्ट वाला पार्ट तो एज इट इज़ रह जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके साथ। नेक्स्ट अब क्या है आगे, प्लस क्या मैं इसको cot 18 और 10 को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो इसे मैं cot 72 लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर 68। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टूड है। अब फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं 18 और 72 को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि इसका भी वैल्यू 1। ठीक है, तो कुल मिला के बचा क्या मेरे पास बच गया cos स्क्वायर 22 प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा cos स्क्वायर 68। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक ट्रिक काम कर रहा है। कौन सा ट्रिक काम कर रहा है? तो अगर मैं 22 और 68 को ऐड कर दूँ तो 90 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। और अगर 90 हो रहा है तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? आंसर वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। इट मीन्स यही क्या है आपका फाइनल आंसर हुआ। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। एक बार फिर से आप इस वीडियो को बैक करके इसे देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। और मैं बस 90 डिग्री वाला ही टेक्निक यूज़ किया हूँ। अगर सम करने के बाद
90 हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है और ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, जो इतना भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वही कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर जो भी थीटा दिया गया है और साइन स्क्वायर ये, अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये 90 ही होगा। अगर 90 हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। क्लियर। और यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर, 2 और 88। अगर इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा ना। और 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसका भी वैल्यू कितना निकला, 1। मैं एक बार 90 लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहेगा, ठीक है। अब क्या करा है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, एडिशन का है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। यही क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। तो जैसा कि आपने देखा कितना आसान था, कितने आसानी से मैंने ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन के बीच शेयर करें, ताकि जो भी एग्ज़ाम में देने वाले हैं या देने जा रहे हैं या देने योग्य होंगे इन फ्यूचर, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक क्विकली पहुंचते रहे। और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।